हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 26 और टॉपिक होगा हमारा यूजेस ऑफ मिनरल्स। जैसा कि हम कल पढ़ चुके हैं मिनरल्स कहाँ कहाँ पर मिलता है, मिनरल्स होता क्या है। ठीक है, तो आज हम इसके यूजेस पढ़ेंगे। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। जो मिनरल है इसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स आर यूजली हार्ड। जो मिनरल जेम्स में यूज़ होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी। इसलिए इसे जो सेट किया जाता है बहुत अलग अलग टाइप की, कई स्टाइल की जो ज्वेलरी होती है उसमें इन जेम्स को जो है सेट किया जाता है। कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन टू पाइप्स। अब जो कॉपर मेटल की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो जो कॉपर मेटल है उसे हर चीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कॉइन भी बना सकते हैं कॉपर से और पाइप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है सिलिकॉन यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज़ ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज। अब जो सिलिकॉन जिसको कि कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है वो किससे मिलता है, क्वार्ट्ज से मिलता है। Aluminium obtained from its ore bauxite is used in automobile and airplanes। अब जो एल्युमिनियम है जिसे कि बॉक्साइट की ओर से निकाला जाता है, उसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, एरोप्लेन्स में, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज़ में, बिल्डिंग्स में और इवन किचन की जो कुकवेयर आइटम्स हैं उसके अंदर भी यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 27। टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कंजर्वेशन होता है बचाना, कंजर्व करना, किनको, मिनरल्स को। मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जो मिनरल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन। इसको बनने में जो है हज़ारों साल लग जाते हैं। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स, और इसको जो है इकट्ठा होने में काफ़ी जो हज़ारों साल हैं वो लग जाते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्मॉलर दैन द रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स। अब जो इसका फॉर्मेशन का जो रेट है, बनने का जो रेट है मिनरल का, वो बहुत ही कम है, बजाय कि जो ह्यूमन इसको कंज्यूम करता है इन मिनरल्स को। मीन्स ह्यूमन बीइंग क्या है, ज़्यादा तो कंज्यूम कर लेता है लेकिन ये बन उस रेशो से नहीं पाता। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। अब ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जब माइनिंग का प्रोसेस होता है तो उसमें जो वेस्टेज है उसको कम किया जाए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिड्यूस मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। अब दूसरे एक और तरीका क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि मिनरल को बचाने का, कि दोबारा से रीयूज़ किया जाए, रिसाइकिल किया जाए मेटल्स को। ठीक है, ये भी एक दूसरा तरीका है जिससे हम मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर रिसोर्सेज। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, सनीज मदर बिगिन्स हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीज़र। अब सनी की जो मदर है वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हैं, गीज़र का स्विच ऑन करके। शी आयरन सनीज स्कूल यूनिफॉर्म। वो सनी की जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसे आयरन करती हैं बिफोर वेकिंग हिम अप, उसको जगाने से पहले। शी देन रशेज टू द किचन टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर। अब वो फिर उसके बाद क्या है, किचन के अंदर जाती हैं और प्रिपेयर करती हैं एक ऑरेंज जूस का गिलास, किसमें, ब्लेंडर में। सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ। क्या तुम नहा ली हो, सनी से पूछती हैं। कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, आओ और अपना ब्रेकफास्ट कर लो। कॉल आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गेस्ट स्टोव फॉर सनी। अब जो कल उसकी मदर जो है उसको बुलाती हैं जब वो ब्रेकफास्ट बना रही होती है गैस स्टोव पर सनी के लिए। वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट टू स्विच ऑफ लाइट एंड फैन। अब जब वो स्कूल जाता है सनी तो क्या है, स्विच ऑफ करना भूल जाता है लाइट के और फैन के। व्हेन मदर switches them off she think that life in the city may be more comfortable। जब उसकी मदर उन स्विचेस को ऑफ करती है तो क्या सोचती है कि जो सिटी के अंदर जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट इट्स डिपेंडेंसी on more and more gadgets, all of which consume energy
हैज़ लेड टू अ वाइड गैप बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। अब देखो, अब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट्स को यूज़ करेंगे, किसी जैसे मोबाइल है या कुछ भी है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मिक्सी हो गया, या घरों में जितनी भी चीज़ें हैं जो पावर से चलती हैं, एनर्जी से चलती हैं, तो उससे क्या आता है कि डिमांड तो क्या है ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन जो सप्लाई है उतनी नहीं हो पाएगी। विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द लाइफ स्टाइल आर चेंजिंग वेरी फास्ट। अब जैसे जैसे डेवलप हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी, उससे क्या हुआ है, लाइफ स्टाइल जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बदले हैं, उनमें बदलाव आया लाइफ स्टाइल के अंदर। ठीक है, अब है नेक्स्ट पैराग्राफ। पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स। जो पावर है और जो एनर्जी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन के अंदर। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। हमें जो है पावर की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, किस किस फील्ड में पड़ती है, वो बताया गया यहाँ पर, जैसे इंडस्ट्रीज़ के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में और डिफेंस में। Power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources। अब जो पावर रिसोर्सेज हैं उन्हें दो कैटेगरी में यहाँ डिवाइड किया गया है, एक तो है कन्वेंशनल, सेकंड क्या है, नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले कन्वेंशनल रिसोर्स जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ेंगे। कन्वेंशनल सोर्सेज, conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time। अब कन्वेंशनल सोर्स जो है एनर्जी के वो हैं जिन्हें कि काफ़ी समय से यूज़ किया जा रहा है। अब क्या क्या एग्जांपल यहाँ पे बताएं, जैसे फायरवुड, फॉसिल फ्यूल, ये दो मेन चीज़ें हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के। सेकंड है फायरवुड, इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग। जो फायरवुड है इसे यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज बाय विलेजर कम फ्रॉम फायरवुड। जैसे घरों में लकड़ियाँ नहीं जलाते गांव के अंदर, उसे फायरवुड कहा गया है यहाँ पर। तो लगभग जो है 50% जो एनर्जी यूज़ की जाती है विलेजर्स के द्वारा वो फायरवुड से आती है। रिमेन ऑफ प्लांट्स, जो रिमेन्स हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, विच वर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। अब जो मिलियन ऑफ ईयर मतलब लाखों सालों से जो अर्थ के नीचे दबे हुए हैं, गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल। अब हीट और प्रेशर की वजह से ये किस में चेंज हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल के अंदर चेंज हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल सच एज, अब फॉसिल फ्यूल के क्या क्या एग्जांपल दिए, क्या क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल, जैसे कोयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ये मेन सोर्सेज हैं किसके, नेक्स्ट पेज पर, कन्वेंशनल एनर्जी के, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। अब जो रिजर्व है इनका फॉसिल फ्यूल्स का क्या है, या इन मिनरल्स का क्या है, लिमिटेड है जो भी रिजर्व है हमारे पास। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज़ फार ग्रेटर दैन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। अब यहाँ क्या बताया है इन्होंने कि जिस रेट से जो पॉपुलेशन वर्ल्ड की बढ़ रही है, ठीक है, और इसे कंज्यूम कर रही है इनको, और ये बहुत ही ज़्यादा इसे यूज़ कर रही है और उतना जो है ये बन नहीं पा रहे हैं। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून, इसलिए बहुत जल्दी ही ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कोयल। दिस इज़ द मोस्ट abundantly found fossil fuel. It is used as the domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engine and to generate electricity. अब ये जो है फॉसिल फ्यूल के अंदर जो कोयल है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इसमें काफ़ी मात्रा में मतलब कि ये मिलता रहा है, और इसे कहाँ पर यूज़ किया जाता रहा है, डोमेस्टिक
फ्यूल के तौर पर इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टीम इंजन के अंदर, और क्या यूज़ इसका बताया है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोयल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। अब जैसे आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनती है उसे कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी कोयल से बनती है उसे क्या कहा जाता है, थर्मल पावर। द कोयल विच वी आर यूजिंग टुडे were formed millions of years ago when giant fern and swamps got buried under the layer of the earth। जो कोयल है जिसे हम आज यूज़ कर रहे हैं ये लाखों साल पहले बना है, जब बड़े मतलब कि बड़े तने वाले जो बड़े बड़े पेड़ थे और जो दलदल थी ये दब गई थी अर्थ की लेयर के नीचे। कोयल इज़ देयरफॉर रेफर टू एज बरीड सनशाइन, इसलिए जो कोयल है उसे बरीड सनशाइन भी कहा जाता है। द लीडिंग कोयल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर, जो लीडिंग कोयल प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। द कोयल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द इंडिया आर, अब इंडिया में कहाँ कहाँ पर ये कोयल प्रोड्यूस होता है, रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो इन झारखंड। तो इंडिया की प्लेसेस क्या कौन से हो गए, ये वाले हो गए, ठीक है, और जो वर्ल्ड के हैं वो ये वाले हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पेज पर पेट्रोलियम। द पेट्रोलियम दैट keeps your car running as well as the oil that keep your cycle from squeaking both begin as a thick black liquid called petroleum। अब यहाँ पर क्या बताया, पेट्रोल के बारे में बताया है। पेट्रोलियम जिससे कि तुम अपनी कार चलाते हो, कार में डलता है ना पेट्रोल, ठीक है, और उसके साथ साथ ही ऑयल, जो तो ऐसा ऑयल जो आपकी कार सॉरी इसमें साइकिल के अंदर जो अजीब सी आवाज़ आती है तब उसमें साइकिल में देते हो ना आप ऑयल। बोथ बिगिन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम, दोनों ही किसकी कहाँ से निकलते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, एक ब्लैक लिक्विड होता है जिसको कि पेट्रोलियम कहा जाता है, उसी में से ही दोनों ये निकाले जाते हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स, ये मिलता कहाँ पर है पेट्रोलियम, जो लेयर होती है ना रॉक्स की जो लेयर होती है उसके बीच में मिलता है ये। एंड इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स, और ऑयल फील्ड में ड्रिल करके इनको निकाला जाता है। लोकेटेड इन ऑफशोर, जो समुंदर से दूर होते हैं या फिर कोस्टल एरियाज़ में होते हैं वहाँ से इनको निकाला जाता है। दिस इज़ देन सेंट टू रिफाइनरीज, उसके बाद इसे रिफाइनरीज के अंदर भेजा जाता है। विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब वहाँ पर जो रिफाइनरी इसको भेजने के बाद जो है प्रोसेस शुरू होता है क्रूड ऑयल का, और इस क्रूड ऑयल में से बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं वो निकलते हैं। अब क्या क्या प्रोडक्ट निकलते हैं इस क्रूड ऑयल के अंदर से, डीजल, पेट्रोलियम, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स, ये सब किस में से निकलते हैं, क्रूड ऑयल में से। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। जो पेट्रोलियम है और जो इससे जो निकली हुई चीज़ें होती हैं या इससे बनने वाली जो चीज़ें हैं, इससे मिली हुई जो चीज़ें होती हैं उसे क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं। द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर, अब जो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम जो प्रोड्यूस होता है वो कंट्रीज़ यहाँ पे नाम दिए गए हैं, कौन कौन से नाम हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर। द अदर मेजर प्रोड्यूसर आर, जो दूसरे और मेजर प्रोड्यूसर हैं कौन कौन से हैं, यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। तो ये नाम दिए हैं वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर जो है ये पेट्रोलियम जो है वो मिलता है।
द लीडिंग प्रोड्यूसिंग द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर, अब इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है पेट्रोलियम? डिगबोई इन आसाम, बॉम्बे हाई इन मुंबई, एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। तो यहाँ पर जो है ये इंडिया में पेट्रोलियम जो है वो मिलता है। आज हम इतना ही करेंगे, और यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।